हेलो गाइस, मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर विकास पर। तो हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़ का पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 3 में हमने पढ़ा था इसका रूट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है। तो दोस्तों, ये हमारा ओमेगा जो होता है इसी को हम क्यूब रूट कहते हैं और इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टू -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा और +1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये इस फंक्शन से आता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे लाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले ओमेगा इक्वल टू 1 और टू द पावर 1/3 ले लेते हैं। फिर 3 टू पावर से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा और ये ओमेगा 3 हो जाएगा। फिर 1 को हम LHS में ले लेते हैं और फिर इसके बाद इसमें फार्मूला हम लगा देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। जैसा कि आप जानते हैं ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसी के फॉर्म में हम इसको तोड़ लेते हैं। तो इसकी तो वैल्यू हमको पता चल गई, लेकिन इसकी वैल्यू निकालना तो आसान नहीं है। तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड लगाते हैं या आप शिष्टाचार विधि भी कह सकते हो उसको, हम उससे लगाते हैं। तो दोस्तों, शिष्टाचार विधि लगाने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है ओमेगा स्क्वायर की -1 माइनस √3i/2 और ओमेगा की आ जाती है -1 प्लस √3i/2। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आई है? जब आप इस ओमेगा को इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि ये -√3 है, ठीक है। तो अगर हम √3 और इंटू -1 करेंगे तो ये वैल्यू उतना ही आएगी, ठीक है। और √-1 की जो वैल्यू होती है आयोटा होती है, तो √3 आई हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी वही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, ये है ओमेगा। तो ओमेगा टू द पावर 100 हो जाएगा और इसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का इंटू हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 200। तो जैसा मैंने आयोटा में बताया हुआ था कि आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, वैसे ही ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो भी 1 के इक्वल होती है। तो आयोटा में हम लोग क्या करते थे, कोई भी इक्वेशन रहता था तो उसको 4 से हम लोग डिवाइड करते थे, तो क्योंकि उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही ओमेगा क्यूब को जब हम सॉल्व करेंगे, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, ओमेगा टू पावर 7 है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू ओमेगा। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है कि 1 हो जाएगी। और जब 1 का स्क्वायर करेंगे हम तो जाहिर सी बात है उसकी भी 1 ही हो जाएगी और यह हमारा ओमेगा बचेगा। तो सिमिलरली हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 3 से हम डिवाइड कर देंगे, इसको भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो फिर ये हमारी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टू पावर 33 प्लस 1 ओमेगा टू पावर 66 प्लस 2, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, ओमेगा की जो प्रॉपर्टी होती है ओमेगा टू द पावर 3n, ठीक है। तो ये इक्वल टू 1 होती है। ये इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है ओमेगा की, 3n इक्वल टू 1 होती है। तो इसका ये तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ बचा क्या हमारा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आप सभी को पता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, ठीक है। तो हम -1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी होता है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। बस हमको ये सारे फॉर्मूले ये पते होने चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं हम ओमेगा बाई ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसके ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा बचता क्या है, जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा क्यूब। और हमको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा
ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 हो गई। अब ये देखिए ये दोनों सिमिलर होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका एक सिंगल बचेगा ओमेगा, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत आसान होता है क्यूब रूट। और अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा उस पर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और भी ज़्यादा वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस न्यू लेके आऊँ और आप तक ये सारी वीडियोस पहुँच जाए।